सो हे गाइस, क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी बेहतरीन शानदार अपडेट निकल के आई हैं। क्या कुछ ये अपडेट होंगी और काफी बड़ी बड़ी अपडेट हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है साउथ कोरिया की तरफ से। यहाँ पर भाई साहब साउथ कोरिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है जेजू आइलैंड। तो यहाँ पर इन्होंने इशू कर दिया है क्या, एनएफटी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अब एनएफटी कार्ड क्या होता है तो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। जहाँ पर अब इन्होंने ये इशू किस लिए किया है कि टूरिज्म उनका बढ़ सके, जिस कारण अब आप अपना एनएफटी टोकन दो और वहाँ की सर्विस आप प्रोवाइड करवा सकते हो अपने लिए, यानी कि कर नहीं सकते करवा सकते हो, यानी कि आपको वो सर्विसेज मिल जाएंगी एनएफटी टोकन के बदले। तो ये काफ़ी बड़ा कदम उठाया गया है जो कि साउथ कोरिया की तरफ से उठाया जाना था, क्योंकि वहाँ की 28 से 30% की पॉपुलेशन, आपको नहीं पता तो बता दो भाई, क्रिप्टो के अंदर होल्डिंग करके बैठी हुई है। तो यहाँ पर तो ये होना ही था। तो हाँ, एक तरीके से अच्छी बात वर्ल्ड के लिए, ताकि वर्ल्ड को भी ये चीज़ें दिखें। बात करूँगा नेक्स्ट न्यूज जो भी काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर क्या हुआ देख लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट मेकर जीएसआर की हम बात कर रहे हैं, जो कि सिक्योर कर चुके हैं क्या, एफसीए अप्रूवल फॉर द ओटीसी सर्विस। तो ओटीसी सर्विस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ओटीसी सर्विस का मतलब होता है ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, और ये किसके लिए काम आती है भाई, जिसके पास लार्ज अमाउंट है। तो फाइनली यहाँ पर इस देश के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा क्या कह सकते हैं, एक तरीके से सपोर्ट मिल गया है बड़े इन्वेस्टरों के लिए। तो आप समझ सकते हो लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है। तो ये अच्छा काम किया है बड़े ट्रेडरों के लिए, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ेगी हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए तो P2P होता है भाई, जैसे पर्सन टू पर्सन हम भेज ही देते हैं पैसे, लेकिन ओटीसी होता है बड़े प्लेयरों के लिए, तो जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं द क्रिप्टो फर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं जीएसआर की, जो वो की फर्स्ट क्रिप्टो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया है। देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं इसे प्रोवाइड यहाँ पे मतलब कि आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो फर्स्ट क्रिप्टो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा लिक्विडिटी आती है, तो लिक्विडिटी आ गई, तो भाई साहब देख ही सकते हो ये बन चुका है फर्स्ट, जिसको ऑथराइजेशन मिल गया है कहाँ से, बोथ एफसीए से और सिंगापुर के एमएस से भी, यानी कि सिंगापुर की अथॉरिटी सर्विस से भी मिल गया है दोस्तों। तो समझ सकते हो यहाँ पर भाई साहब एक अच्छा काम हुआ है क्रिप्टो मार्केट में, और लिक्विडिटी बढ़ने के लिए तो काफ़ी शानदार हुआ है। और ऐसा सपोर्ट लिक्विडिटी को आपको पता है कभी मिलता है, जब अथोराइज हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अथोराइज हो जाते हैं, लिक्विडिटी आएगी। लेकिन इतनी भी आप मत समझ लीजिएगा कि जैसे गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को यहां से यहां गिराती है और वापस वहीं ले आती है, वो वाली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी तो आनी है। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई यूए की तरफ से। तो यूए क्या कर रहा है देख लेते हैं। यूए टू अट्रैक्ट क्रिप्टो वेंचर एमिड ईयूएस स्ट्रिंग मी का रेगुलेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यूए तो भाई क्रिप्टो वेंचरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, एक तरीके से यहां कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि यूरोप जैसे देशों में ऐसे स्टिंग्स चल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से रूल रेगुलेशन को लेकर काफी दबाव हो रहा है, ये चीजें हो रही है। वहां पे यूए अपने आप को भाई एक अच्छा डेवलप करने में लगा हुआ है क्रिप्टो मार्केट को लेके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यूए इज द पोइज बिकम द की डेस्टिनेशन फॉर द क्रिप्टो एंड द स्टेबल कॉइन वेंचर सीकिंग द रिफ्यूज यूरोप के अंदर जिस चीज को रिफ्यूज किया जा रहा है उस चीज को भाई यहाँ पर यूएई अपने की डेस्टिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 2024 गया है, जहां पर काफी सारे वेंचर आपको देखने को मिले, काफी सारे यहाँ पर इवेंट हुए थे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। तो समझ सकते हो यूएई अपने को तो डेवलप कर रहा है, साथ में क्रिप्टो पे पूरा का पूरा जोखिम उठाने के साथ साथ भाई उस पर एक तरीके से निर्भर होना चाहता है। और क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ से कार घर कुछ भी क्रिप्टो से खरीद सकते हो, तो ये समझ रहा है इसे आने वाला फ्यूचर, जिसके लिए अच्छे कदम यूएई उठा रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो जापान की तरफ से निकल गई। तो जापान का मेटा प्लांट गेयर अप करने वाला है 10,000 BTC 2025 के अंदर। तो मैं आपको बता दूं यार मेटा प्लांट क्या है, तो जापान की एक कंपनी है जो अब अपने जो जितने भी इन्होंने बिटकॉइन ले रखे हैं उनके अंदर ऐड करके लगभग ये 10,000 BTC यानी कि बिटकॉइन खरीद लेंगे 2025 में, यानी कि टोटल 10,000 तक ये अपने बिटकॉइनों को पहुंचाने के चक्कर में लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओवरव्यू पड़ा होगा। तो यहाँ पर ये 10,000 तक इसे करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसे पतला करता हूँ। यहाँ तक ये 10,000 तो करेंगे। तो 2024 के अंदर भी इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, अप्रोच किया है, लेकिन 2025 में इनके पास बिटकॉइन हो जाएंगे कितने, 10,000 बिटकॉइन। तो समझ रहे हो, जहां पर लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्रैश आएगा, ये होगा वो होगा, तो यहां पर भाई बड़ी बड़ी कंपनियां, अथॉरिटी और भाई कह सकते हो कि ये बड़ी फर्म अपना फ्यूचर पहले से सोच लेती हैं
3 साल 5 साल पहले का, समझ रहे हो, यहाँ साल 2 महीने 6 महीने का काम नहीं होता, 3 5 10 साल पहले का फ्यूचर सोच लेती है। तो इन्होंने भी कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा। मैं बात करूंगा डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन की तरफ से काफी बड़ी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। तो डॉज कॉइन के अंदर वेल एक्टिविटी फिर से हमें देखने को मिली है और एक और वेल आ चुकी है। अब ये वेल टेक्निकल बुलिश भी दिखा रही है। क्यों दिखा रही है तो मैं आपको नीचे चलता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज और दी थी जहां पर एक वेल के बारे में और मैंने आपको बताया था। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर उस वेल के साथ इस वेल को भी हम कंपेयर करेंगे। जो वेल थी वो मैंने आपको बताई थी कुछ दिनों पहले। यहाँ पर 3 जनवरी को देख सकते हो 1.08 बिलियन डॉज कॉइन इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किए थे। लेकिन अब देख सकते हो ये जो वर्थ है वो बढ़ के ज्यादा हो चुकी है। लगभग यहाँ देख सकते हो जो इन्होंने 1.08 बिलियन डॉज कॉइन थे ना, जिनकी वैल्यू कितनी थी 413 मिलियन। अब ये जो डॉज कॉइन यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 बिलियन डॉज कॉइन ट्रांसफर हुए हैं, जिनकी वैल्यू अब हो चुकी है 2 बिलियन। तो समझ सकते हो यहाँ पर वेल आ चुका है। तो मैं एक तरीके से आपको यहाँ पर एक तरीके से संकेत देना चाहता था और बताना चाहता था हाँ भाई वेल आ चुका है। तो हाँ, सोच समझ के और आराम से इन्वेस्ट कीजिएगा। जाते जाते मैं आपको स्कैम के बारे में बताता जाऊंगा एक। तो यहाँ पर साइरस पुलिस वार्न कर रही है पब्लिक को जब से क्रिप्टो इन्वेस्टर के साथ स्कैम हुआ है। तो $58,000 इस एक इन्वेस्टर ने खो दिए हैं। अब ये फ्रॉड जो हुआ है वो कैसे हुआ है कि एक भाई नकली यहाँ पर एक्सचेंज बनाया और वहां पर आपका पैसा डलवाया और एक्सचेंज गायब हो गया, आपके सारे पैसे ले गए। तो इस प्रकार के भाई साहब आप किसी भी एक्सचेंज को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। मैं विदेश की छोड़ो यहाँ इंडिया की बात भी कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है असम अरुणाचल प्रदेश की तरफ एक हुआ था ना भी स्कैम, कितने करोड़ों का था, वो भी कुछ इसी प्रकार का था। तो हाँ, जाते जाते स्कैम भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।